नमस्कार साथियों। आइए पढ़ते हैं इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम सही आंसर रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम। और इनका जो कार्यकाल रहा 712 से लेकर के 714 तक, 712 से लेकर के 714 तक। इन्होंने सबसे पहले आक्रमण कहाँ पे किया? तो ये सिंध पर किया। जो सिंध जो पाकिस्तान का वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर सबसे पहले आक्रमण किया। और वहां का राजा कौन हुआ करते थे? वहां के राजा दाहिर नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे। और जजिया कर लगाने की शुरुआत भी किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने भाई? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाने की शुरुआत की। तो यह जजिया कर हुआ करता था कुल आय का 1/2 से लेकर के 2/3 भाग, 1/2 से लेकर के 2/3 भाग हुआ करता था। और यह जजिया कर किन के ऊपर लागू नहीं होता था और किन के ऊपर लागू होता था? गैर मुस्लिम सभी के ऊपर लागू होता था, सिवाय विकलांग, विधवा तथा ब्राह्मणों के। विकलांग, विधवा तथा ब्राह्मणों को छोड़ करके सभी गैर मुसलमानों के ऊपर यह कर लागू हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यह था महमूद गजनवी। कौन भाई? महमूद गजनवी। इन्होंने 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। भारत के ऊपर सबसे ज्यादा बार 17 बार आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1030 के अंदर, 1030 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। आगे क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने की भाई गुलाम वंश की स्थापना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और जो गुलाम वंश की जो स्थापना हुई, इसका गुलाम नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ करता था? गुलाम। और किसका गुलाम हुआ करता था? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ पे जो ऐबक जो शब्द आया हुआ है, इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता। और गुलाम वंश से यह एकमात्र ऐसे शासक है जिन्होंने कभी भी सिंहासन का उपयोग नहीं किया, कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे। और एक इसके अलावा एक और भी शासक है जिन्होंने कभी भी सिंहासन का उपयोग नहीं किया, वो है सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने भी कभी भी सिंहासन का उपयोग नहीं किया। किसका उपयोग नहीं किया? सिंहासन का उपयोग नहीं किया। और खिज्र खां का मकबरा कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है खिज्र खां का मकबरा, सोनीपत में। कहाँ पर भाई? सोनीपत में खिज्र खां का मकबरा है। आगे जो क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो जैसे इक्ता है ऐसे ही इल्तुतमिश। इक्ता, इल्तुतमिश। इक्ता में भी ई आने लग रहा है और इल्तुतमिश में भी ई आने लग रहा है। तो सुल्तान इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम और एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? दिल्ली की प्रथम और एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। और ये रजिया सुल्तान किसकी बेटी हुआ करती थी? इल्तुतमिश की। किसकी बेटी हुआ करती थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी। और 1240 के अंदर इनके क्या हो गया? कत्ल हो गया। क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। और इनका मृत्यु कहाँ पे हुई? कैथल में। और इनका मकबरा भी कहाँ पे है? कैथल, हरियाणा के अंदर है रजिया सुल्तान का मकबरा। आगे जो क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा शुरू की गई? लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी गियासुद्दीन बलबन। किसके द्वारा? गियासुद्दीन बलबन के द्वारा यह लौह एवं रक्त की नीति शुरू की गई। और इन्होंने किसका अंत किया? इन्होंने अंत किया दल चालीसा का। किसका अंत किया? दल चालीसा का। और दल चालीसा के कारण ही रजिया सुल्तान की हत्या की गई। आगे जो क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने तथा नगद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने तथा
नगद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे भाई? अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर स्थायी सेना रखी और उनको नगद वेतन दिया। आगे जो क्वेश्चन है, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो यह अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है। और धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। और ये जो शब्द है धरती का स्वर्ग कश्मीर को ही बताया, तो ये किसने बताया? अमीर खुसरो ने ही बताया। किसने बताया भाई? अमीर खुसरो ने ही ये चीज बोली कि धरती का स्वर्ग कौन है? कश्मीर है। आगे क्वेश्चन है, हजार दिनारी, क्या भाई हजार दिनारी किसे कहा जाता है? हजार दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को। किसको कहा जाता है? हजार दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। और यह कौन हुआ करते थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हुआ करते थे मलिक काफूर। और इनको हजार दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मलिक काफूर को खरीदा था। कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हजार दिनारी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया गया था? कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो ये प्राप्त किया गया था गोलकुंज हैदराबाद से। कहाँ से प्राप्त किया गया था? गोलकुंज हैदराबाद से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। ये थे आपके सामने अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आपके सामने आते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।